हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट बताने वाला हूं। किस तरह से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट करते हैं नैरो रोड में या ट्रैफिक वाली लोकेशन में, किस तरह से कार अपनी ड्राइव करते हैं, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये पोलिंग जो मैंने लगाई थी, कितनी पोल्स मिले हैं उसके हिसाब से इक्वल पोल मिले थे क्लच यूज़ और इस वीडियो मतलब लेफ्ट और राइट साइड के जजमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि टैगिंग कैसे करना है, डैशबोर्ड में टैगिंग कैसे करेंगे और कार की मूवमेंट कैसे करेंगे उसके बाद टैगिंग के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको टैगिंग बता दूं। सबसे पहले तो मिडिल सेक्शन की टैगिंग करते हैं हम लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए। ये टैगिंग कैसे कर रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, फुल डैशबोर्ड देखना है, राइट साइड का ए पिलर, लेफ्ट साइड का ए पिलर। उसके बाद जो मिडिल सेक्शन होता है, कार का जो मिडिल सेक्शन है, डैशबोर्ड का मिडिल सेक्शन, वहां पे हम एक टैग लगा देंगे। ये दूर से आपको दिख जाएगा ये टैग, ये मिडिल की तरफ जा रहा है, देखिए आगे जाके वो ब्लैक टैग में मैच हो रहा है। तो ये एक मैंने लगाया है टैग जो कि लेफ्ट साइड का जजमेंट बताएगा। ये जो रेड टैग है इसके बाहर की तरफ हमें रखना है, अंदर या इस पॉइंट पे कार कुछ आता है तो बहुत एकदम मार्जिनल हो जाएगा, अंदर आएगा तो 100% हिट हो जाएगा। और इसके बाहर की तरफ हमें कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा बाहर की तरफ रखना है 5 फीट की दूरी में, कार से 5 फीट की दूरी है तब ये टैग मार्किंग में ध्यान देना है हमें। और अब आते हैं राइट साइड के जजमेंट के लिए। राइट साइड में जजमेंट के लिए एक और टैग लगा रहे हैं हम, जो कि यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये जो हमने होल्ड किया है 2 o'clock में होल्डिंग की है, ये जैसे 10 o'clock होल्ड था, ये 2 o'clock होल्ड है। 10 o'clock से ऐसे किया तो वो रेड टैग लगा है और डैशबोर्ड के मिडिल में लगा है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड का जजमेंट के लिए। और राइट साइड के जजमेंट के लिए 2 o'clock का होल्डिंग, वहाँ से स्ट्रेट करेंगे अगर फिंगर, ये देखिए यहाँ पे एक टैग लगा देंगे हम। अब ये टैग के अंदर की तरफ कुछ आएगा तो चांसेस है हिट होने के, बाहर की तरफ रहा तो बेस्ट है, हम कहीं भी लोकेशन से निकाल सकते हैं अपनी कार को। और एक टैग लगाता हूँ येलो टैग, जो आपको इजीली समझने के लिए कि आपके बम्पर के पास अगर कोई खड़ा है, मार्केट एरिया में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये सब लोकेशन में, कि आपके बम्पर के पास कोई खड़ा है उसका जजमेंट कैसे करना है। ये देखिए यहाँ लगा रहा हूँ, मैं अंदाज से लगा रहा हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे है। ये एक रेड टैग है जो पहले हमने लगाया, और आपका लेफ्ट का ए पिलर, ये दोनों को मार्जिन करते हुए बीच में ये जो येलो टैग है उसको लगाएंगे हम। तो ये दोनों का मेजरमेंट कर लीजिए और बीच में येलो टैग लगा लीजिए। तो ये क्या होगा, आपका हो गया बम्पर के जस्ट पास का जजमेंट। अब आपको एक डेमो दिखा देता हूँ इसी वीडियो में कि जजमेंट हम करते कैसे हैं। ये जजमेंट करने के लिए सबसे पहले देखिए सामने कार खड़ी है, पहले तो 5 फीट की दूरी अप्रॉक्स में लेके जाएंगे। ये देखिए 5 फीट की दूरी आने वाली है, अभी करीब अभी 10-15 फीट की दूरी है। ये 5 फीट की दूरी आई। ये अब रेड टैग से आप नोटिस करिए, अपने कैमरा मेरे ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोटिस करिए, ये जो रेड टैग है और आगे वाली कार जो खड़ी है उसका बम्पर मैच कर रहे हैं हम, ठीक है, राइट साइड का बम्पर, जिससे हमें कार को लेफ्ट साइड से निकालनी है। तो ये देखिए कंप्लीटली 5 फीट की दूरी में आया, रेड टैग है, ये से बाहर है, इसके बाहर की तरफ है उसका बम्पर। तो ईजिली हम अपनी कार को यहाँ से स्ट्रेट लगेंगे तो निकाल सकेंगे। ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने, देखिए इजीली निकल गई। जैसे ही बम्पर के पास पहुंचे, ये देखिए बम्पर के पास पहुंचे, अब देख रहे हैं कि येलो टैग से बाहर है तो मेरी कार इजीली निकल जाएगी। ये हमने आगे हल्का सा राइट लिया क्योंकि राइट रोड पे जाना है, ये इजीली निकल गई है। और मैं आपको बता दूं कितनी गैप बची थी, इतनी सी गैप बची थी हमारी कार और सामने जो ये वाइट कार खड़ी थी उसके। तो अब क्या है, हम रोड में जब चलाएंगे तो ये टैग को ध्यान रखेंगे, 5 फीट की दूरी में है तो इससे बाहर रखना है हमें। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई खड़ा है, कोई रिक्शा चल रहा है, चाहे ये टोटो चल रहा है, चाहे कोई बाइक है, या कोई वॉक कर रही है, देखिए ये वॉक करते हुए सामने आया हमारे, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये 5 फीट की दूरी में अगर है तो इससे बाहर की तरफ रहे, अंदर ना आए बिल्कुल भी। तो उससे क्या होगा, हमारा परफेक्ट जजमेंट हो जाएगा। ये हो गया लेफ्ट साइड का। और एकदम पास ये देखिए सामने से ये जो चल रहा है लेफ्ट साइड में, एक लेडी 3 व्हीलर लेके चल रही है, उसका जजमेंट किया हमने, येलो टैग से बाहर किया। जैसे ही बम्पर के पास पहुंचे, हमारा बम्पर उसके पास जैसे ही पहुंचा तो हमने येलो टैग से बाहर किया, अब फिर मूवमेंट करने लगे। तो वो जजमेंट हमें इसी से पता चल रहा है कि हम सही कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये इतना सिंपल नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। ये हो गया लेफ्ट का जजमेंट। सिंपल करने के लिए आपको ये टैगिंग करने के बाद ओपन स्पेस में कोई भी एक चीज़ ऑब्जेक्ट आगे रख दें, पत्थर रख दें, कोई पत्ता रख दें, या कोई भी चीज़ जैसे कोई आपके पास कोई पेपर हो उसको मार्किंग करके रख दें रोड पे, जो कि उड़े नहीं, उस हिसाब से। उसके बाद फिर अपनी कार को यहाँ टैगिंग करने के बाद
अपनी कार को उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है, पत्ता रखा है या जो भी रखा है, उसके बाद फिर अपनी मैचिंग करें। फिर अपनी मैच करते हुए कार को अपनी जजमेंट के लिए, मान लीजिए टैगिंग जो की है आपने, उसके साथ मैच करते हुए फिर टैगिंग का यूसेज लें और अपनी जजमेंट परफेक्ट करें। ये प्रैक्टिस करिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे आप मार्केट एरिया में भी परफेक्टली कार को निकाल सक रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, परफेक्टली आपका व्हील्स कहाँ पड़ने वाला है। अगर आप कहीं से भी कार अपनी निकाल रहे हैं, आपका लेफ्ट व्हील, ये जो रेड टैग है एग्जैक्टली वहीं पड़ेगा, लेफ्ट वाला व्हील्स। आप सोचेंगे लेफ्ट व्हील तो मेरा वहाँ कॉर्नर में है, तो ये कैसे यहाँ पे आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि आप बैठे हैं एकदम राइट साइड में, रोड के। आप अपनी कार में कंप्लीटली राइट साइड में बैठे हैं, कार के राइट साइड में बैठे हैं। जब आप तिरछा देख रहे हैं तो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, और आपका जो लेफ्ट में आगे जब एंगल क्रिएट हो रहा है तो आपका लेफ्ट व्हील आगे लेफ्ट के साइड में है, मतलब लेफ्ट व्हील जो है कंप्लीटली बोनेट के नीचे है। तो आपको ये टैग अगर मेजर करेंगे, आप कोई भी कार हो, आपकी छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो, आप ये टैग मेजरमेंट में लेंगे तो आपका व्हील्स जो है एग्जैक्टली जहाँ से अपनी कार आप निकालेंगे, किसके ऊपर से निकाल रहे हैं वो ध्यान देना होगा। ये देखिए आगे जो गड्ढा आ रहा है, मेरे को इससे दूर करना है। ये देखिए गड्ढे को बीच में लिया हमने, इस पॉइंट पे, ये दोनों रेड टैग के बीच में। मतलब क्या हुआ, मेरी कार के बीच में से गड्ढा, मेरी कार ऊपर से निकल गई, गड्ढा जो है बीच में रह गया। और अगर किसी गड्ढे में मेरे को कार डालनी होगी तो मैं वो रेड टैग से, ये वाले रेड टैग से मैच करूंगा, मेरा व्हील्स एग्जैक्टली उस गड्ढे के अंदर जाएगा। तो हमें तो गड्ढे से बचाना है यूजली, गड्ढे में तो डालना नहीं है। तो ये देखिए ये वाला जो गड्ढा आया, इसके आराम से अपनी कार निकाली। कैसे? मेरे को व्हील्स के इधर करना है गड्ढे को, मेरा व्हील्स रेड टैग में है तो व्हील से इधर करना है, तो गड्ढे से बचा ली हमने। तो यही करते हुए अपनी कार को आप रोड पे संभाल सकते हैं। ये होता है लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट। यूजली क्या होता है, रोड में क्या कंडीशन है, हमें अपना व्हील्स को बचाना है, कहीं से भी निकालना है या कहाँ से निकल रहा है वो भी जजमेंट लेना है, तो इस टैग के थ्रू ही ले सकते हैं। अभी आप देखिए मेरे आगे जो कार चल रही है, ये शायद, ये देखिए ये एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे बता देता हूँ, दोनों रेड टैग जो है ना, उसको मेजर करेंगे तो आगे वाली कार एग्जैक्टली उसको फॉलो करेंगे, हम आगे वाली कार के साथ ही चलेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको हम फॉलो कर सकते हैं। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे चल के कि क्या पोजीशन होने वाली है, और राइट टैग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो राइट टैग हमने लगाया है, हम ध्यान देंगे कि ये जो राइट साइड में कुछ भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये रेड टैग से बाहर हो। रेड टैग के जैसे ही अंदर या रेड टैग में आएगा तो मेरी कार जो है, चांसेस है कि मेरा व्हील्स उस पर चढ़ जाएगा या फिर मेरी राइट साइड में स्क्रैच लगेगा बहुत बुरी तरीके से, मतलब घसीटा जाएगा। और अगर रेड के अंदर आया तो 100% आगे से हिट हो जाएगा। तो रेड से हमेशा हमें बाहर रखना है। जस्ट रेड पे आ गया तो समझ लीजिए डेंजर जोन है, एकदम ब्रशेज हो जाएंगे कार की कहीं से भी हिट होने के। तो अभी आपने देखा जो टेम्पो आ रहा था उसको मैंने जजमेंट किया या रेड टैग से बाहर किया, फिर अपनी कार की मूवमेंट की है। और अब देखिए ट्रक के पीछे मैं कैसे फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पे लोग चल रहे थे तो भी आपने नोटिस किया होगा कैसे मैंने की है कार की यूसेज। अभी यहाँ देखिए ऑटो अंदर की तरफ आ रहा है तो मैं स्लो डाउन कर लूँगा, और ये ट्रक को कैसे फॉलो कर रहा हूँ मैं। ऑटो मेरे येलो टैग के अंदर आया, फिर रेड टैग के अंदर जैसे 5 फीट की दूरी में पहुँचे तो हमने क्या किया, स्लो डाउन रखा। अब ये ट्रक को फॉलो करने के लिए जो टेक्निक है, ये जो रेड टैग है ये मेरा राइट का व्हील्स है, और ये जो रेड टैग है ये मेरा लेफ्ट का व्हील्स है। तो हम करेंगे क्या, दोनों व्हील्स को उसके व्हील से फॉलो करेंगे, मतलब ये दोनों रेड टैग को इसके आगे जो ट्रक चल रहा है उससे फॉलो करेंगे। फॉलो इन द सेंस, राइट वाला राइट से मैच करेंगे, लेफ्ट वाला रेड से मैच करेंगे। ये देखिए जैसे ही पास पहुंचे, ये देखिए दोनों को मैच कर रहे हैं हम एग्जैक्टली। देखिए मेरा कार जो है इसके पीछे अलाइंड है। मैं कहीं भी, अगर मान लीजिए बहुत नैरो रोड है, मेरे आगे कोई कार चल रही है, सेम लेंथ है या थोड़ी बड़ी है, छोटी भी है, तो भी आप जजमेंट करके निकाल सकेंगे कि वो जहाँ जहाँ उसका व्हील्स जा रहा है, इसके हिसाब से आप उसका अपने व्हील्स को भी उसके हिसाब से चला सकते हैं। मतलब अपनी कार को एग्जैक्टली उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं आप। ये करने से आप जजमेंट भी कर रहे हैं प्रॉपर, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको आइडिया भी लग रहा है कि आपकी कार किस एंगल से कहाँ तक निकल रही है। यहाँ देखिए टू व्हीलर अंदर की तरफ आया, पहले मेरे येलो टैग के अंदर आया तो मैंने क्या किया, स्लो डाउन कर ली, फिर देखा कि रेड टैग के अंदर भी है तो कार उसके पीछे फॉलो करने लगा। अभी यहाँ देखिए कंप्लीटली स्टॉप करूंगा मैं, देखिए कितनी दूर में हूँ, ये ट्रक बाहर की तरफ है।
बाहर है, मेरे पास तो लेफ्ट में जगह है, इसलिए मैं लेफ्ट रख रहा हूँ। सामने कोई व्हीकल आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा लेफ्ट में रखते हुए। ये आगे इस बस को ओवरटेक लेने के लिए उस जगह गया था, मैं भी देखूंगा ओवरटेक लेने की जगह होगी, डिपर दे दूंगा आगे वाली व्हीकल को, ओवरटेक की जगह मिली, आगे बढ़ा ली। यही अगर सामने से व्हीकल आ रही होती ये वाली, मेरे को डिस्टेंस देखना पड़ता पहले, फिर मैं मूव करता। मैंने देख लिया था, क्लियर व्यू था, इसलिए फिर मैंने आगे बढ़ाई अपनी कार। अभी देखिए वापिस हम ट्रक को फॉलो कर रहे हैं, स्मूथली कार को चला रहे हैं, सेकंड गियर में है, हड़बड़ नहीं कर रहे कि स्पीड ले लेंगे फिर आगे जाके ब्रेक करेंगे, नहीं, स्मूथली चलाएंगे ताकि हमें जजमेंट का स्पेस मिल सके, या हम जजमेंट करने के लिए वो एक कैलकुलेशन करने के लिए स्पेस मिल सके। अब मान लीजिए ये ट्रक चल रहा है, इसने कोई एक बड़े गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि बड़ा ट्रक है कोई इशू नहीं है, हमें तो अपनी कार का टायर भी और सोच समझ के चलाना है, उसके पास हो तक जगह नहीं हो इसलिए उसने गड्ढे में डाला है। लेकिन हमें देख लेना होगा, जैसे ही बस ये जो ट्रक है निकल जाएगा, हमें देख लेना होगा कि हम गड्ढे से बचा सकते हैं, तो बड़े आराम से बचा लेंगे हम, तो स्पेस मिल जाती है ना। इसलिए क्या है, हम फॉलो करेंगे लेकिन थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखते हुए। इससे क्या होगा, थोड़ा मैच्योरिटी वाली ड्राइविंग है, जरूरी नहीं है। ये देखिए गड्ढा आया, उसने इस गड्ढे पे चढ़ाया था, हमने क्या किया, साइड से आराम से निकाल लिया। तो जजमेंट का ये एक फ़ायदा होता है। अभी आप देखिए आगे रोड में भी क्या कंडीशन होने वाली है, ये एक ऑटो खड़ा है, मेरे को दिख रहा है दूर से, ये रेड टैग से बाहर है, बड़े आराम से निकल जाएंगे हम। यही अगर आगे की तरफ राइट में आ जाता तो मेरा रेड टैग से तो क्लियर था, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा हूं तब तक वो राइट की तरफ और मेरी तरफ आ गया, तो मेरे क्या हुआ, ये येलो टैग के अंदर आ जाएगा, तो मेरे को तो भाई रिस्की हो जाएगा जैसे ही पहुंचूंगा उस पॉइंट पे। तो मेरे को क्या करना होगा, ब्रेकिंग अप्लाई करके फिर मूवमेंट अकॉर्डिंगली करनी होगी, या कंप्लीट स्टॉप करना होगा, वो सिचुएशन जैसे डिमांड करेगा। अगर राइट में जगह होगी तो हो सकता है राइट टर्न लेके इसको बाहर करें हम ऑटो को, फिर आगे निकल जाए। तो कंडीशन उसी समय जजमेंट लेनी होती है कि क्या सही है। अभी जैसे देखिए ये ऑटो है, ये आ गया मेरे लाइन पे, अब मेरे पास राइट में हल्का सा स्पेस, ये देखिए लाइन पे आ गया, हल्का सा स्पेस है मेरे पास, राइट गया, फिर वापस अपनी लेन में आ गया। तो यही होता है कंडीशन, हमें अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है। जजमेंट उसी समय डिसीजन लेना होता है, राइट में जगह है कि नहीं है। तो ये एकदम से तो नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये चलाते चलाते आपको हैबिट होगी, फिर उसके बाद आप ये इसको जजमेंट में ले सकेंगे। पहले तो हैबिट डालनी होगी आपको, ये टैगिंग को डिसॉल्व का मतलब अपने लेने के लिए, कि आपने ये तरीके से टैगिंग किया है तो अकॉर्डिंगली इसको फ्री स्पेस में, ओपन स्पेस में पहले मार्किंग करके जजमेंट लें, उसके बाद ही अपना मार्केट एरिया में या ट्रैफिक वाली एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करें। पहले से ही डायरेक्टली मत करें, क्योंकि आपको जब तक आइडिया नहीं लगता है, हो सकता है कि आप आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ ये जजमेंट ठीक है, जजमेंट तो ठीक है, लेकिन आपका अंदाज थोड़ा सा गलत होते ही है डिफ़िकल्ट हो जाएगा जजमेंट। तो वो सोच समझ के करना है, पहले ओपन स्पेस में परफेक्ट कर लें अपने जजमेंट को, इसके अकॉर्डिंग फिर अपनी कार जब आप निकालेंगे एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कुछ समय बाद आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। जैसे अब हम ड्राइव करते हैं हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम एक अंदाज़ा से ही निकाल लेते हैं, हमें पता है कि ये मिडिल सेक्शन है और हमारी कार निकल जाएगी। ये देखिए साइकिल इस तरफ आ रही थी, मैं आगे बढ़ चुका था, क्योंकि अगर वो और इधर आती तो हमारे पास जगह नहीं थी स्टॉप करने की भी, क्योंकि डायरेक्ट हिट हो जाती। तो इसलिए हमने क्या किया, ये देखिए ऑटो क्या, और सामने से ऑटो आया मेरे इस सामने, एकदम स्टीयरिंग के एकदम स्ट्रेट था, मतलब मेरे कार के मिडिल सेक्शन में था। हमने क्या किया, लेफ्ट में जगह थी, एग्जैक्टली घुस गए लेफ्ट की तरफ और अपनी कार को सही तरीके से जजमेंट करते हुए अपनी कार को यहाँ से बचा लिया। अभी यहाँ राइट में गड्ढा था तो हमने कैसे बचाया, रेड टैग से बाहर किया, आराम से गड्ढे के पास से निकाल लिया। तो यही तरीका होता है हमारा जजमेंट हम कैसे करते हैं। ये सही तरीका जजमेंट करने का बेस्ट वे है। आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें। इम्प्लीमेंट करते समय बस मैं ये ध्यान रखें कि ओपन स्पेस में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप सही कर रहे हैं। उसके बाद आप कभी भी जजमेंट करें, कहीं से भी जजमेंट करके अपनी कार को निकाल सकते हैं, जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद से। तो ये था कंप्लीट जजमेंट का वीडियो फ्रेंड्स। और भी इससे टॉपिक रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं जजमेंट करके दिखाऊंगा आपको, और सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करनी होती है जजमेंट। और भी वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।